बड़े घर की बेटी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने संयुक्त परिवारों में होने वाली समस्याओं का चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि संयुक्त परिवारों में जरा जरा सी बात पर कलह हो जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है और फिर आपसी समझबूझ से बिगड़ती बात को संभाल भी लिया जाता है। बड़े घर की बेटी कहानी में प्रेमचंद जी ने भारतीय संयुक्त परिवारों के मनोविज्ञान को बड़ी बारीकी से दिखाने का प्रयत्न किया है। कहानी का मुख्य पात्र आनंदी है, जो भूप सिंह की बेटी है। ठाकुर बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे, जिनके पितामह बड़े संपन्न थे, पर उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक आय से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ सिंह दुर्बल शरीर का था, जबकि लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह बीए होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के प्रेमी नहीं थे। वे सम्मिलित परिवार के पक्षधर थे। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता ठाकुर भूप सिंह छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विवाह के पश्चात जब आनंदी नए घर में आई तो उसने स्वयं को इस नए वातावरण के अनुरूप ढाल लिया। एक दिन लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर आया और भाभी से उन्हें पकाने को कहा। आनंदी ने जितना घी था वह सारा का सारा मांस में डाल दिया। दाल में डालने के लिए घी न बचा। दाल में घी न पाकर लाल बिहारी और उसकी भाभी में नोक-झोंक हो गई। लाल बिहारी ने क्रोध में आकर आनंदी के मैके पर व्यंग्य किया। आनंदी अपने मैके का अपमान नहीं सह सकी। बोली, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी ने क्रोध में आकर एक खड़ाऊँ आनंदी की तरफ फेंकी। आनंदी ने खड़ाऊँ हाथ से रोकी। उसका सिर तो बच गया, पर उंगली में चोट आ गई। वह खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। उनके आने पर आनंदी ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें सारी घटना कह सुनाई और अपनी उंगली की चोट भी दिखाई। श्रीकंठ सिंह क्रोध में भरकर अपने पिता के पास गए और बोले, इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। उनके पिता ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, पर श्रीकंठ सिंह बोले, मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। लाल बिहारी अपने भाई का बहुत आदर करता था। भाई के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे बहुत ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्वयं ही घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने आनंदी से क्षमा भी मांगी। आनंदी अपने किए पर पछता रही थी। लाल बिहारी द्वारा क्षमा याचना करने पर उसका रहा सहा क्रोध भी जाता रहा। आनंदी ने अपने पति को लाल बिहारी के रोने के बारे में बताया, पर उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। आनंदी ने घर से जाते हुए लाल बिहारी को रोक लिया। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला और दोनों भाई मिलकर गले लगकर फूट फूट कर रोए। ठाकुर बेनी माधव सिंह यह दृश्य देखकर फूले नहीं समाये। बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। धन्यवाद।